जय हिंद बच्चों, मैं हूं काजिम सर और आज हम लोग जो है एग्जाम टॉनिक का डे 2 पे काम करने वाले हैं। पिछले क्लास में हम लोगों ने 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन किए थे, है ना। और इसी तरीके से डेली डेली हम लोग 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। करने के लिए है ना, एग्जाम टॉनिक डे 2 का क्वेश्चन करने के लिए आज का हम लोग का क्वेश्चन क्या है। तो आज का पहला नंबर क्वेश्चन है ना। कल 10 हो गया था, आज 11वां नंबर होगा, ठीक है। तो ये रहा मेरा आज का क्वेश्चन। पहला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है बच्चों, है ना, बहुपद इतना के शून्यक हैं। तो ध्यान में रखना है कि जब भी बहुपद का शून्यक निकालना होता है तो हम लोग को क्या करना होता है, सबसे पहले उसे 0 के बराबर करना होता है। तो यहाँ से लिख सकते हैं 5y² माइनस 25 इज इक्वल टू 0, क्योंकि जब भी हम लोग को बहुपद का शून्यक निकालना हो तो 0 के बराबर करेंगे। यहाँ से 5y² लिखेंगे तो ये उधर जाएगा तो माइनस से प्लस हो जाएगा 25। यहाँ से y² का मान निकालेंगे तो क्या होगा, 25 से गुना से क्या होगा, भाग में 5, 5 5 25 कट जाएगा। यहाँ से y का मान निकालेंगे तो स्क्वायर से क्या होता है, रूट होता है, तो यहाँ से √5 होगा। लेकिन जब भी रूट जाता है तो प्लस माइनस में जाता है, तो ध्यान में रखेंगे इसका आंसर हो जाएगा +-5, +-√5। तो ऑप्शन नंबर सी, है ना बच्चों। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी, है ना, कहोना प्यार है। C4 कहोना प्यार है। तो चलते हैं आगे हम लोग इसका आज का दूसरा नंबर सवाल करने के लिए। बच्चों आज का दूसरा नंबर सवाल क्या है हम लोगों का, तो आज का दूसरा नंबर सवाल रहा हम लोगों का ये, ठीक है। सवाल कह रहा है कि एक द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग गुणनफल दिया हुआ है। तो बच्चों हम लोग को पता है कि जब भी योग दिया रहता है तो योग का मतलब होता है क्या, अल्फा प्लस बीटा। योग का मतलब क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा, है ना, दिया कितना है 3। गुणनफल भी कह रहा है अल्फा इंटू बीटा। गुणनफल मतलब अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा कितना दिया, -40। ध्यान रखना जो चीज दिया है वो लिख लिए यहाँ पर, है ना। शून्यकों का योग दिया है, ये एगो दिया है गुणनफल। तो योग का मतलब अल्फा प्लस बीटा, गुणनफल का मतलब अल्फा इंटू बीटा, है ना। हम लोग को मालूम है द्विघात समीकरण निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, है ना। ये ना होता है, बराबर में 0 लिख सकते हैं यहाँ पर। अब हम लोग को क्या करना है, इसमें मान पुट कर देना है। x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान यहाँ पे 3 है तो 3 रखेंगे, x है तो x होगा, यहाँ पे प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान यहाँ पे कितना है, -40, तो यहाँ पे -40 हो जाएगा। अगर करेंगे इसको सॉल्व तो x² माइनस 3x यहाँ पे प्लस माइनस -40 ही हो जाएगा, है ना। बहुपद कह रहा है इसीलिए हम लोग 0 के बराबर नहीं लेंगे, सिर्फ बहुपद लिखना है, समीकरण नहीं लिखना है यहाँ पर। तो ये हो जाएगा मेरा कौन सा ऑप्शन, तो यहाँ पे हम लोग को लग रहा है ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। तो अब चलते हम लोग अगला क्वेश्चन आज का करने के लिए। अगला क्वेश्चन हम लोग को करना है या 13 नंबर, है ना। आज का हम लोग को अगला क्वेश्चन है 13, ठीक है, 13 नंबर। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, युग्म समीकरण इतना इतना का हल क्या होगा। अब देख लीजिए यहाँ पर हम लोग को क्या कर रहा है, एक हल होगा, 2 हल होगा, कोई हल नहीं होगा, या अनगिनत हल होगा। तो इसको हम लोग क्या करते थे, कंडीशन पे ले जाते थे। हम लोग को कंडीशन पता है कैसे चेक करते हैं। तो चेक करने के लिए ज़्यादा माथा नहीं लगाना है। मान लीजिए आपको फॉर्मूला ध्यान नहीं है, फिर भी हम लोग कर लेंगे। देख लीजिए एक्स के बगल में, यहाँ भी जो एक्स के बगल में, इसके एक्स के बगल में 1 है, इसके एक्स के बगल में 2 है, तो 1/2 इसके नीचे में इसको चिपका देना है। फिर वाई के बगल में 2 है, इसके वाई के बगल में 4 है, इसके नीचे में चिपका देना है। अकेले अकेले 4 है, इसी में यहाँ पे अकेले अकेले कितना है, 8 है, चिपका देना है। अब इसको काटिए, 2 दूनी 4, है ना, 4 दूनी 8। अब देख लीजिए यहाँ पर सब बराबर है, 1/2, ये भी 1/2, ये भी 1/2, मतलब ये सब क्या है, बराबर है। 1/2 बराबर 1/2 बराबर क्या आ गया, 1/2 आ गया। जब तीनों बराबर होता है तो क्या होता है, समपाती होता है। मतलब लाइन एक दूसरे पे क्या होता है, चढ़ गया रहता है, एक दूसरे को ओवरलैप कर गया रहता है। इस स्थिति में अनेक हल होता है, क्योंकि हल कब होता है, जब एक दूसरे को क्रॉस करता है, जितने बार कट करेगा उतना हल, है ना। लेकिन यहाँ पर जब 2 रेखा एक दूसरे पे चढ़ ही गया है, एक दूसरे पे चढ़ गया है, मतलब प्रत्येक बिंदु पे कट कर रहा है, मतलब अनंत हल होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी। बच्चों आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। धीरे धीरे मैथ को सिखाना है, मैट्रिक पास कर जाना है, ठीक है। तो ध्यान रखना है हम लोग को, धीरे धीरे मैथ सीखना है हम लोग को, है ना। तो चलते हैं अब हम लोग आज का अगला क्वेश्चन करने के लिए। बच्चों आज का हम लोग का अगला क्वेश्चन है 14 नंबर। क्या यहाँ पर आज का अगला नंबर क्वेश्चन 14 नंबर, यदि बहुपद इतना के शून्यक
एक दूसरे के व्युत्क्रम हो तो बी का मान क्या होगा। तो यहाँ पे हमको क्या कह रहा है कि शून्यक एक दूसरे का क्या है, व्युत्क्रम है। व्युत्क्रम का मतलब होता है रेसिप्रोकल बट्टा में। ध्यान दीजिए, जैसे 5 का व्युत्क्रम 1/5 होता है ना, बस ये ध्यान रखना, समझ में आ रहा है। तो उसी तरीके से हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे दिया इसका शून्यक व्युत्क्रम है, मान लीजिए इसका एक शून्यक अल्फा है, मान लीजिए, तो क्या होगा दूसरा है 1/अल्फा होगा, क्योंकि कह रहा है कि एक शून्यक दूसरे का क्या है, व्युत्क्रम है, मतलब उल्टा है। एगो को अल्फा मानेंगे, दूसरा 1/अल्फा हो जाएगा। अब हम लोग को बी का मान निकालना है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, ए और इसके बीच रिलेशन क्या ला सकते हैं, अल्फा इंटू बीटा हम लोग जानते हैं क्या होता है, C/A होता है ना, अल्फा इंटू बीटा C/A होता है। अब अल्फा की जगह तो अल्फे माने हैं, लेकिन दूसरा शून्य कि इसका क्या है, व्युत्क्रम है, तो 1/अल्फा हो गया। ये एगो अल्फा, दूसरा बीटा, बीटा की जगह 1/अल्फे है ना, इसीलिए बराबर C की जगह क्या है यहाँ पर -B है ना, बट्टे A की जगह क्या है, नहीं कुछ है तो क्या आता है 1 यहाँ पे अल्फा अल्फा कट जाएगा, तो यहाँ पर -B बराबर क्या आ गया 1, तो B बराबर क्या आ जाएगा -1 है ना, B बराबर क्या आएगा -1। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा B है ना। B4 बहुत दिनों के बाद मिले हो सनम। तो चलते हैं आगे हम लोग 15 नंबर सवाल करने के लिए, अगला आज का क्वेश्चन, ठीक है। तो 15 नंबर सवाल आज का हम लोग का 15 नंबर सवाल है, अर्धवृत्त का कोण होता है। बच्चों ध्यान में रखना है कि अर्धवृत्त का कोण जो होता है ना वो 90 डिग्री होता है। आप लोगों को पता होगा है ना कि कोई भी वृत्त में है ना, कोई भी सर्कल लेते हैं, उसका जो डायमीटर होता है मतलब व्यास होता है, उस व्यास से परिधि पे कहीं भी अगर एक है ना त्रिभुज बनाते हैं तो वो हमेशा क्या बनता है, समकोण बनता है। चाहे यहाँ पे बनाइए या कोई यहाँ पे भी बना रहा है ना, तो ये भी क्या होगा, समकोण। कोई कह रहा है हम यहाँ पे बनाएंगे है ना, तो ये भी क्या हो जाएगा, समकोण। मतलब व्यास के दोनों सिरे से अगर बनाएंगे तो ये हमेशा समकोण होता है। तो यही अर्धवृत्त का कोण होता है जो कि 90 डिग्री का होता है, ठीक है। आप कोई कहेगा हम यहाँ बनाएंगे तो ये भी क्या हो जाएगा वही है ना, ये भी 90। कोई कहेगा हम यहाँ बनाएंगे तो ये भी क्या हो जाएगा 90 डिग्री, है कि नहीं। तो इस तरीके से हम लोग करेंगे। अब हम लोग चलते हैं अगला क्वेश्चन के लिए। तो बच्चों चलते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन करने के लिए, है ना। आज का अगला क्वेश्चन हम लोगों का है ना 16 नंबर। 16 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, यहाँ पे ध्यान देना है। 16 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि द्विघात समीकरण ax² + bx + c = 0, जहाँ a ≠ = 0 है ना, कि वास्तविक मूल नहीं है। यदि वास्तविक मूल कब नहीं होता है, हम लोग को पता है कि वास्तविक मूल नहीं है, इसका मतलब क्या, अवास्तविक है। अवास्तविक कब होता है, जब d 0 से छोटा होता है, ये हम लोग को पता है। डिस्क्रिमिनेंट जब 0 से छोटा होता है, d क्या होता है, b² - 4ac, ये अगर 0 से छोटा रहे तो क्या होता है, कोई वास्तविक मूल नहीं होता है, मतलब अवास्तविक मूल होता है। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी, है ना। तो बच्चों इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। D4 धीरे धीरे मैथ को सिखाना है। तो चलते हैं हम लोग आगे, है ना। धीरे धीरे मैथ सीखते हैं हम लोग और धीरे धीरे एग्जाम को भी अच्छा से प्रिपेयर कर लेंगे, तैयार कर लेंगे, है ना। चलते हैं आगे। तो आज का हम लोग का अगला क्वेश्चन रहा 17 नंबर, ये आप लोगों के सामने, ठीक है। यहाँ पे यदि अल्फा बीटा समीकरण इतना के मूल हो तो 1/अल्फा + 1/बीटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल, क्योंकि ऐसा सवाल बहुत बार एग्जाम में आ चुका है बच्चों। तो चलते हैं करने के। यहाँ पे क्या करा है, 1/अल्फा + 1/बीटा का वैल्यू निकालना है। हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर अल्फा बीटा, यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे, नीचे का एलसीएम ले लेंगे। हम लोग जानते हैं कि इससे इसमें भाग देंगे, अल्फा अल्फा कट जाएगा, बीटा रहेगा, तो बीटा को 1 से गुना करोगे बीटा हो जाएगा, फिर प्लस बीटा में इसमें अगर बीटा से भाग देते बीटा बीटा कट जाएगा, अल्फा से इसमें गुना होगा, अल्फा हो जाएगा। हम लोग जैसे भिन्न जोड़ करते हैं ना वैसे ही कर रहे हैं, ठीक है। और अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला आता है -b/a, क्या होता है, -b/a होता है। अल्फा इंटू बीटा का क्या होता है, c/a होता है ना। इसको अगर ब्रेक कर दे तो -b/a, इससे भाग से गुना में बदलेंगे तो पलट जाएगा, तो यहाँ पे क्या होगा, a/c हो जाएगा। ये a कट गया, यहाँ पे डायरेक्ट -b/c। तो ये आप फॉर्मूला के तौर पे भी याद रख सकते हो, या नहीं तो बनाओगे इसे। फॉर्मूला के तौर पर अगर याद रहता है तो डायरेक्टली हम इसमें मान पुट कर देंगे -b/c, तो आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे b की जगह कितना है, -1, नहीं कुछ है तो 1 रहता है, तो ये -1, तो b की जगह -1 है, माइनस पहले से है तो +1 हो जाएगा। अब बट्टे में c की जगह कितना है, -6, तो बट्टे में हो जाएगा -6, तो यहाँ पे आंसर हो गया -1/6, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी, है ना, क्या हो गया आंसर, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है बच्चों। तो चलते हैं हम लोग आज का अगला क्वेश्चन करने के लिए। आज का अगला क्वेश्चन हम लोग का है ना, ये समांतर श्रेणी इतना का 21वां पद क्या होगा। तो हम लोग को पता है 21वां पद का मतलब क्या होता है, a21, है ना। इसको लिख सकते हैं a + 20d, a + 20d, एक कम करके लिखते हैं ना। तो यहाँ पे a कितना है, -3,
प्लस 20 गुने डी कितना होता है, हमेशा आगे में से पीछे को घटाते हैं, तो 4 में से -3 को घटाएंगे तो -1 से प्लस हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 4 3 7 हो जाएगा। डी कितना हो जाएगा 7, या नहीं हो तो इसमें से आप घटा सकते हो, 11 में से 4 गया 7 है कि नहीं, यहाँ पे कर लेंगे तो -3 प्लस कितना हो जाएगा 7 दूनी 14 140, मतलब 137 इसका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका हो गया। ठीक है बच्चों, अब चलते हैं अगला क्वेश्चन करने के लिए। आज का अगला क्वेश्चन हम लोग का हो गया 18 19 नंबर। 19 नंबर यहाँ पे क्या कर रहा है, सवाल कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात समीकरण है। तो द्विघात समीकरण के लिए हम लोग क्या ध्यान रखना रहता है कि है ना, ax² प्लस bx प्लस c बराबर जो इस फॉर्म का रहेगा तो वो द्विघात समीकरण है ना। उसमें चेक करना हो तो ध्यान रखना है कि बट्टा में है ना x वाला पद नहीं रहना चाहिए, या जो भी चरमान नहीं रहना चाहिए है ना, या रूट के अंदर में नहीं रहना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो वो अनडिफाइंड हो जाता है। जब अगर मान लीजिए उसका मान 0 आए तो, या फिर अगर रूट में है तो नेगेटिव मान आता है तो वो अनडिफाइंड हो जाता है। जैसे हम लोग यहाँ पे चेक कर सकते हैं है ना, यहाँ पे करते हैं हम लोग चेक, पहले इसको छोड़ दे, इसको चेक करते हैं ये क्या है, क्या द्विघात समीकरण। देखो पावर में 2 तो है, लेकिन यहाँ पे x क्या है, रूट में है। अगर कहीं x का वैल्यू अगर ऋणात्मक आ गया तो क्या हो जाएगा, ये अनडिफाइंड हो जाएगा, इसीलिए नहीं होगा द्विघात। बहुपद ही नहीं है तो फिर द्विघात कहाँ से, ये भी नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे बट्टा में x² है। अगर कहीं x का मान 0 आ गया तो ये अनडिफाइंड हो जाएगा और परिभाषित हो जाएगा, इसीलिए बहुपद ही नहीं है तो द्विघात कहाँ से कहेंगे, तो इसीलिए ये भी नहीं होगा। ये भी नहीं होगा क्योंकि बट्टा में x है, अब बट्टा में x है इसका मतलब x का मान कहीं अगर 0 आ गया तो ये भी अनडिफाइंड हो जाएगा, तो ये बहुपद है ही नहीं, तो हम फिर द्विघात कहाँ से कहें, इसीलिए यहाँ भी ये भी नहीं होगा। अब ये सब तीनों नहीं हुआ तो यही होना चाहिए, या नहीं तो आप इसको चेक भी कर सकते हो, यहाँ पे ये हो जाएगा। कैसे चेक कर सकते हो, तो यहाँ पे x² है माइनस x³ है माइनस x², यहाँ बराबर इसको तोड़ देंगे, ब्रेक कर देंगे, a माइनस बी का होल क्यूब, तो a क्यूब तो x³ है ना, माइनस बी क्यूब तो 1 क्यूब 1 है, ठीक है, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a² भी होता है, तो 3a² तो x², b की जगह 1 है तो 1 ही होगा है ना। अब प्लस 3ab² होता है तो 3a(x)b² तो 1 का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करेंगे तो देखिएगा आप यहाँ पे x³ कट जाएगा, बाकी x² वाला टर्म बचा, बाकी चीज बचा, तो x² वाला बचा ना, यहाँ पे कोई तो अनडिफाइंड होने वाला है नहीं, इसीलिए ये हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो गया। चाहे आप विलोप करके बनाओ ऑप्शन को, या नहीं तो आप ऐसे चेक कर लो फॉर्मूला पे। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन करने के लिए। आज का अगला क्वेश्चन हम लोगों का 20 नंबर क्वेश्चन है, समांतर श्रेणी इतना इतना का कौन सा पद 0 है। तो हम लोग मान सकते हैं कि मान लेते हैं कि nवां पद 0 होगा, तो an 0 हो जाएगा। अगर nवां पद 0 मानते हैं तो an 0 हो जाएगा। an का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 0। a का मान यहाँ पे 80 हो जाएगा है ना, प्लस n निकालना है, छोड़ देंगे, -1 इंटू डी, डी कितना होगा आगे में से पीछे घटाते हैं, तो 76 में से 80 गया तो -4 है ना, बराबर 0। अब यहाँ से कर सकते हैं -4 इंटू n माइनस 1 बराबर है ना, ये उधर भेजेंगे तो -80 हो जाएगा, प्लस से माइनस में माइनस माइनस कैंसिल, n-1 निकालेंगे तो यहाँ से क्या होगा 80, ये गुना से भाग में 4 हो जाएगा, तो n-1 का जो वैल्यू आ गया 20 चौका 80, यहाँ पे 20 मरतबा कट जाएगा, यहाँ 20 मरतबा कट जाएगा। ठीक है, तो n का मान कितना आ गया 20, ये उधर जाएगा तो माइनस से +1, तो 20 1 21 हो जाएगा, तो n का मान कितना आ गया 21, तो मेरा ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। ठीक है, मतलब 20वां पद क्या होगा, शून्य होगा, 20वां पद शून्य होगा। अब बढ़ते हैं